कि हम बच्चों को थोड़ा आशीर्वाद, आप अपना आशीर्वाद दें और पत्रकारिता के क्षेत्र में हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए। आप तो सबको सब कुछ सिखाते हैं, थोड़ा पत्रकारों को भी कुछ शिक्षा प्रदान करें और मार्गदर्शन भी करें। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। मंच पर उपस्थित सभी माननीयों को मेरा प्रणाम। मंच के आगे बैठे हुए सभी पत्रकारों के लिए स्वागत बंधन। जीवन जहाँ से शुरू होता है और जहाँ अंत होता है, इसके बीच की गाथाओं के बीच यह एक पड़ाव होता है कि आप क्या करते हैं। जब आप कुछ करने लायक हो जाते हैं तो आप तय करते हैं कि हमें क्या करना है और उसके हिसाब से आप अपने हौसले को दुरुस्त करते हैं। आपने पत्रकारिता की यह विधा चुनी, निश्चित रूप से आपके अंदर हौसला बहुत बुलंद है, क्योंकि चुनौतियाँ व्यक्तिगत तौर पर सबसे ज़्यादा आप पर ही आती है। चाहे वो सरकार हो, अगर उसके मन का आप नहीं कर रहे हैं वो आप पर टूटेंगे। कोई प्रबंधन है, आपको चूँकि चतुर्थ खंभे में आते हैं, हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हौसला आपने अपने आप में तय किया है। इसलिए चुनौतियाँ तो हैं और ये चुनौतियाँ जीवन भर आपको रहेंगी। इन चुनौतियों से आप लड़ते कैसे हैं, सफल कैसे होते हैं, यह आपकी अपनी सोच पर निर्भर करता है। हिंदुस्तान में आज जहाँ कहीं आप कोई कमी देखते हैं, कोई घटना देखते हैं, उसको लिखते हैं, सभी लोगों को अवगत कराते हैं। इस क्रम में एक पक्ष वो होता है जो आपको चुनौती पैदा करता है और एक पक्ष वो होता है जो आपके साथ खड़ा होता है। ये आपकी विधा ही है जो बहुत सारे लोगों को अपने साथ खड़ा करने में आप अपने साथ पाते हैं और कम लोग हैं जो आपको चुनौती पैदा करते हैं। इसलिए आपने जो चुना है इसमें वर्तमान समय में मैंने देखी है चुनौतियाँ पत्रकारों की। कई युद्धों में मैंने देखी है और उनकी रिपोर्टिंग्स में देखी है कितनी बड़ी चुनौतियाँ, उनको वर्णन करना थोड़ा मुश्किल नहीं था। कितनी जिज्ञासा है उनके अंदर, इजहार, गोलियाँ चल रही हैं, बम फट रहे हैं और उसके बीच आप माइक लेके घूम रहे हैं। ऐसी हौसला उसकी मैंने और कहीं नहीं देखी। किसके लिए और क्यों, इसका जवाब आपके पास है। स्वयं तो जीने के लिए अपने को इस तरह खतरे में कोई नहीं डाल सकता, स्वयं के लिए नहीं डाल सकता। आप उसको वोट पर दे देंगे तब भी वो अपने जीवन को, कोई सिपाही आप देखने लड़ने के लिए जाता है वो पैसे के लिए कभी हिंदुस्तान में नहीं करता है। पैसा एक पक्ष जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो देश प्रेम जो उसके अंदर है उसके लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देता है। ठीक वही स्थिति आप पैसे के लिए काम नहीं करते। ठीक है, पैसा इम्पॉर्टेंट है, ये है, आपको चलाना है, आपको घर को चलाना है, परिवार को चलाना है, ये निश्चित रूप से सबकी जिम्मेदारी होती है, आपकी भी। लेकिन उससे बहुत ऊपर उठकर आप अपने जीवन को जोखिम में डालकर अगर ये सब कर रहे हैं तो ये देश के लिए, समाज के लिए। तो लेकिन अब समाज क्या आपको देता है ये आप समझो। हमने तो देखा है कि जो बड़े बड़े मीडिया ग्रुप हैं वो ठीक से तनख्वाह भी नहीं देते। शुरुआत में आप जाएंगे तो ट्रेनिंग के नाम पर वो आपको ऐसे ही कराते। ऐसा भी मैंने देखा है, क्योंकि
यहाँ से 2 अखबारों की शुरुआत हुई। दैनिक भास्कर की यहीं से शुरुआत हुई और दैनिक जागरण की भी शुरुआत यहीं से हुई। उस समय मैंने सब उनकी कार्रवाई देखी तो ऐसा ठीक नहीं होता। पहले उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, हर एक पत्रकार की सुरक्षा व्यवस्था इंश्योरेंस के माध्यम से, और जो पहलू हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट, वो पहलू की सुरक्षा उनको पहले दी जानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा हम उन्हीं को मानते हैं समाज में। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिसके जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ जब भी उंगली उठाएंगे, वो गलत करने वाला आपसे बदला लेने की निरंतर कोशिश करता है। ये हिंदुस्तान में ऐसा प्रचलन है। इसलिए पहली सुरक्षा व्यवस्था। दूसरा तो भाई हमको जीना है तो एक उचित सरकार को भी इस पर आगे अपने कदम बढ़ाने चाहिए। मैया योजना में इतना पैसा खर्च करने के बजाय अगर इस तरह वो पैसा खर्च करती तो शायद हिंदुस्तान की तस्वीर दूसरी होती। लेकिन जीत के लिए या अपनी नीतियों के लिए ये पैसा उतना कारगर हम इसे समाज में नहीं मानते हैं। पैसे का उपयोग कई तरह से होता है, ये भी एक उपयोग है, लेकिन उतना कीमती नहीं है जितना कीमती होना चाहिए। तो आप देखें कि ऐसी योजनाओं से लाभ उन तबकों को होना चाहिए जो अभी नीचे हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत नीचे है, उनको देते हैं तो ठीक है, लेकिन अब जिसको पेंशन ही मिलती है 1.5 लाख रुपए और उनकी पत्नी को आप पैसा देते हैं तो किस काम?